तो बहरीन की पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव आ गया है। बहरीन की पार्लियामेंट का वो प्रस्ताव जो है वो चौंका देने वाला इसलिए है क्योंकि बहरीन का और भारत का जो ट्रेड है वो बहुत अच्छा है। कोविड के लॉकडाउन के दौरान भी बड़े अच्छी तरह से चला है और पूरा का पूरा $105 मिलियन का ट्रेड है भारत और बहरीन का। तो वहां की सरकार के एक संसद में वहां के एक सदस्य ने खड़े होकर, मेंबर पार्लियामेंट ने खड़े होकर साफ तौर पे बताया है कि कैसे क्या हो रहा है त्रिपुरा में, भारत में, आसाम में, और जो घटनाएं घट रही हैं वहां जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार के रहते हुए, उसके बाद अगर ये बंद नहीं होती हैं तो हम भारत के साथ ट्रेड जो है पूरी तरह से बंद कर दें। और हम पूरी तरह से ट्रेड बंद कर देंगे क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचता है। ये मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं जो अरबी के अंदर बोल रहा है, पर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। नीचे सबटाइटल्स भी हैं अंग्रेजी के अंदर, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि वो क्या कह रहा है। जो संसद सदस्य हैं इनका नाम है अब्दुल रज़ाक हत्तब और ये बहरीन के मेंबर पार्लियामेंट है। सुनिए इनकी जुबानी जो ये भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने की और ट्रेड खत्म करने की बात कह रहे हैं। त्रिपुरा, आसाम, जम्मू कश्मीर, इन तमाम मामलों के ऊपर भाजपा का नाम लेते हुए सुनिए। المسلمون في الهند لا سيما المسلمون في ولاية آسام وإقليم جامو وكشمير للعنف والتنكيل والقتل الممنهج واستخدام ممارسات الاضطهاد والتضييق عليهم في حقوقهم وحرياتهم وممارسة شعائرهم الدينية. بدأ تهجير المسلمين من آسام منذ وصول حزب باراتيا جاناتا الحاقد إلى حكم الولاية في عام 2016 حيث تم تهجير أكثر من 20,000 मुस्लिम। इनके एक लंबे भाषण का एक छोटा सा हिस्सा है और पूरी बहरीन की संसद लगी हुई है सामने, जिसमें यह प्रस्ताव रखा जा रहा है कि भारत के अंदर भाजपा की सरकार में जो जुल्म ज्यादती हो रही है मुसलमानों के साथ, वहां पर त्रिपुरा में जो हुआ, आपको लगा होगा त्रिपुरा की घटना त्रिपुरा में ही रह गई होगी या भारत के कुछ लोगों को पता चली होगी, लेकिन हमारे यहाँ पर मीडिया ने भले ही दबा दिया हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजेंसीज, जो न्यूज एजेंसीज, मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने बहुत कुछ दिखाया है, बहुत कुछ बताया है, तभी बहरीन के पार्लियामेंट में इसकी चर्चा हो रही है। तो भाजपा की सरकारें जो अपनी सत्ता के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो काम करती हैं, उससे नुकसान देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। कांग्रेस की अप्रोच जो रही हमेशा बैलेंस अप्रोच रही, भारत के अंदर भी अमन शांति रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई डैमेज नहीं आए। लेकिन ये लोग सिर्फ क्योंकि इनकी विचारधारा खोखली है भाजपा की, जो इस तरह के काम करने को मजबूर है। सीजे वेर्लिमैन है, बहुत बड़े पत्रकार हैं, अमेरिका के हैं, लेकिन अरब दुनिया जो है, अरब जगत जो है, इसके ऊपर अपनी खबरें रखते हैं। इन्होंने इसको ट्वीट किया है और सीधे सीधे इन्होंने इस पूरे के पूरे मामले को ट्वीट करके कहा है कि जिस तरह से हिंसाई घटनाएं भारत के मुसलमानों के खिलाफ हो रही हैं, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहरीन के लॉ मेकर का, अब्दुल रज़ाक हत्तब का ये कहना है। और जो मैंने आपको इंटरव्यू दिखाया वो तो आपने देखा ही है, सियासत डेली ने भी डाला है इसको। बहरीन लॉ मेकर जो है, बहरीन के सांसद ने सीधे सीधे धमकाया है कि ट्रेड का बाइकआउट कर देंगे भारत के साथ अगर मुस्लिम हिंसा नहीं रुकी, वहां पर मुसलमानों के विरोध की जो हिंसा चल रही है अगर वो नहीं रुकती है और भाजपा की सरकार इसको बढ़ावा देती है तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा भारत के साथ $105 मिलियन का ट्रेड खत्म करने का। इससे आप जानते हैं कितना बड़ा नुकसान होगा हमारी आर्थिक व्यवस्था को, लेकिन आपको जो दिखाया जा रहा है आप वो देख रहा है। और भाजपा को इन सबसे मतलब नहीं है क्योंकि उनको मालूम है कि वो लंबे समय सत्ता में नहीं है तो देश को बर्बाद करके जितना सत्ता में रह लें उतना रह लें। तो ये नजरिया अच्छा नहीं है। ये नजरिया इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि अभी तक तो ये बात हुई है ट्रेड पे, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि बहरीन के अंदर जो भारत के लोगों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। वहां जो काम करके पैसा कमा के भारत भेजते हैं वो बहुत ज्यादा है, बहुत सारे परिवार हैं। और आपको सुन के हैरानी होगी कि 3.5 लाख लोग भारत के बहरीन में काम करते हैं। अगर बहरीन ने ट्रेड खत्म करने के बाद इन सबको वहां से नौकरी से निकाल दिया तो क्या हालात बनेंगे तो आपको मालूम ही है। और ये हालात बन क्यों रहे हैं? निरंतर जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, कभी एनआरसी को लेके, कभी सीएए को लेके, मुसलमानों के विरोध के अंदर एक माहौल बनाने का काम करने का जो नजरिया है भाजपा का, जिससे हिंदू मुस्लिम नफरतें बढ़े और ये डिवाइड रूल की पॉलिसी, बांटो और राज करो की पॉलिसी को अपनाते हुए सत्ता के शीर्ष